नमस्कार, राम राम। सलमान रश्दी से आप सभी परिचित होंगे। विश्वविख्यात लेखक हैं। आप जानते हैं काफ़ी विवादास्पद चरित्र भी रहा है उनका। सलमान रश्दी को अब भारत की चिंता सताने लगी है। भारत के हिंदुत्व से उन्हें भय होने लगा है। सलमान रश्दी ने अभी हाल ही में एक इंटरव्यू में भारत में अभिव्यक्ति की आज़ादी जो छीनी जा रही है कथित रूप से, उस पर चिंता जताई है और इतिहास का जो पुनर्लेखन हो रहा है उस पर भी अपना दुख प्रकट किया है। और यह भी कहा है कि भारत में निरंतर जो है एक समुदाय विशेष को टारगेट किया जा रहा है। उन्होंने क्या कहा है, सबसे पहले आप इसे सुन लीजिए, फिर आगे हम चर्चा को बढ़ाएंगे। So how do you feel about India today under Prime Minister Modi? I feel very worried about it, because I have a lot of friends in India who are journalists and who from whom I get interesting information about what's going on. And I think everybody is extremely concerned with the attack on freedoms of journalists, of writers, of intellectuals, of professors, etc. There is even beyond that, there seems to be a desire to rewrite the history of the country. Essentially to say Hindus good, Muslims bad. And the thing that V.S. Naipaul once called a wounded civilization, the idea that India is a Hindu civilization wounded by the arrival of Muslims. Invaders. तो सलमान रश्दी ये कह रहे हैं कि उनके बहुत सारे मित्र, जर्नलिस्ट, लेखक आदि भारत में रहते हैं जिनसे उनकी बातचीत होती रहती है और वे काफ़ी दिलचस्प बातें उन्हें बताते हैं जो भारत में घटित हो रही हैं, कि कैसे जो है अभिव्यक्ति की आज़ादी छीनी जा रही है और कैसे इतिहास का जो है पुनर्लेखन किया जा रहा है और कैसे यह बताया जा रहा है कि भारत में हिंदू जो हैं वो अच्छे हैं और एक समुदाय जो है वह बुरा है, क्योंकि वह इन्वेडर्स का समुदाय है, जो इन्वेडर्स आए थे आज से शतियों पहले। बहुत दिलचस्प बात है कि उन्होंने वी.एस. नायपाल का भी नाम लिया है। वी.एस. नायपाल के बारे में उन्होंने कहा कि वह वुंडेड सिविलाइजेशन जो उनकी सुप्रसिद्ध पुस्तक है, उसने जो है इस प्रोजेक्ट ने भारत में बड़ा खेल किया है। एक तरह से वी.एस. नायपाल की लिखी हुई पुस्तक को पढ़ करके भारतीय इंटेलेक्चुअल्स जो हैं राइट विंग के, उन्होंने यह विचार या धारणा प्रबल की है कि भारत में जो आक्रमणकारी थे उन्होंने बड़ा आतंक मचाया था 700-800 वर्षों तक, और इतिहास की पुस्तकों में उनके बारे में जो अच्छी अच्छी बातें लिखी गई हैं उन सबको हटाया जाना चाहिए। सलमान रश्दी के बारे में मुझे कुछ बताने की आवश्यकता नहीं है, फिर भी आपको बता देता हूं कि सलमान रश्दी के ऊपर 1-1.5 वर्ष पहले जानलेवा हमला हुआ था और उनकी जान तो बच गई, लेकिन उनकी एक आंख फोड़ दी थी उस हमलेबाज ने, चाकूबाज ने, जो कि एक विशिष्ट मानसिकता से ग्रसित था। उल्लेख करना आवश्यक नहीं, आप समझ सकते हैं। सलमान रश्दी के बारे में यह भी एक सत्य है, निर्विवाद सत्य है, स्थापित सत्य है कि वे बरसों तक अपनी जान बचाने के लिए यूरोप में यहां वहां छुपते रहते थे, अज्ञातवास पर रहे थे वे बरसों, क्योंकि उन्होंने जो पुस्तक लिखी थी सैटानिक वर्सेस, उसके बाद से पूरी दुनिया से उन्हें धमकियां मिलने लगी थीं। और एक अत्यंत महत्वपूर्ण सत्य कि भारत में सबसे पहले उनकी पुस्तक प्रतिबंधित हुई थी कांग्रेस के राज में। कश्मीर में उनके ऊपर भयंकर प्रोटेस्ट हुए थे और निरंतर ये धमकियां दी जा रही थी कि उसको जो है मारा जाएगा। सलमान रश्दी पर जिस व्यक्ति ने हमला किया था उसके बारे में भी एक महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि जब सलमान रश्दी ने वो पुस्तक लिखी थी तब उस लड़के का जन्म भी नहीं हुआ था, यानी वो अत्यंत ही युवा, कम उम्र का लड़का था जो इस प्रतिशोध में जल रहा था कि कभी सलमान रश्दी ने एक पुस्तक इस नाम से लिखी है और उसे मारना है। सलमान रश्दी को यूरोप में जो हो रहा है और पूरी दुनिया में जो हो रहा है उस पर उनकी चिंता नहीं है। पाकिस्तान में जब पूरी तरह से हिंदू कम्युनिटी साफ कर दी गई उस पर उनकी चिंता नहीं है। बांग्लादेश में जो घटित हो रहा उस पर उनकी चिंता नहीं है। अफगानिस्तान में जो हुआ उस पर उनकी चिंता नहीं है। कश्मीर में जो हिंदुओं के साथ हुआ उस पर उनकी चिंता नहीं है, बल्कि सलमान रश्दी पिछले 2-3 वर्षों से, जब से उन्होंने लिबरलिज्म का चोला ओढ़ा है,
तब से उन्हें कश्मीर की चिंता सताने लगी है। कश्मीर के बारे में भी वे मुखर हो गए हैं और उन्हें ह्यूमन राइट्स, मानवाधिकार और अत्याचार आदि जो है नजर आने लगा है कश्मीर में समुदाय विशेष के साथ। ये एक स्पष्ट और बड़ा ही क्या कहते हैं समसामयिक उदाहरण है इस बात का कि भय बिनु होई न प्रीति, जो तुलसीदास कह गए हैं कि जब उन्हें यह लग गया कि अब एक शब्द भी चूं चपड़ अगर की तो इस बार एक आंख नहीं जो बची है वह भी फूट जाएगी, और जान का क्या है वह तो जा ही सकती है। वह तो उनका सौभाग्य था कि उनकी जान बच गई। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि उनकी एक आंख फूटने के बाद जब उनकी एक आंख रह गई तब उन्होंने एक नई दृष्टि पाली, और उस नई दृष्टि से वे इस संसार को देखने लगे जो इस संसार को पहले नहीं देख पाते थे, और भारत को देखने लगे कि भारत में कैसा अत्याचार हुआ, हिंदुत्व का प्रसार हो रहा, हिंदुत्व। ये वही सलमान रश्दी हैं जिन्होंने कभी कहा था बहुत पहले कि मैं जिस भारत में पला बढ़ा या पैदा हुआ उस भारत में समुदाय विशेष या धर्म मजहब विशेष के लोगों के ऊपर हिंदू धर्म का बहुत बड़ा गहरा प्रभाव था, और उनके कारण उन्होंने बहुत सारी सहिष्णुता सीखी। इसलिए भारत में जो समुदाय था या मजहब विशेष जो था वह दुनिया के अन्य धर्मों में पनपने वाले उसी मजहब के लोगों से अलग था, क्योंकि उसके ऊपर हिंदू धर्म का विशेष असर दिखाई देता था, रीति रिवाजों में, परंपराओं में, सारी चीज़ों में। लेकिन अब वह सब समाप्त हो गया। सैटानिक वर्सेस लिखने के बाद जो उन्होंने दशकों तक जो अपने आप को छुपाए रखा और जान से मार दिए जाने का जो थ्रेट, जो धमकी थी, जो जिसे वो झेलते हुए दिन रात जो है जीते रहे एक आकंठ भय में डूब करके कि कहीं निपटा न दिया जाऊं, उसके बाद वह सब चीजें जो है वो सब समाप्त हो गई। जिसने चाकू मारा उससे समस्या नहीं है, समस्या भारत के उन लोगों से है जो इतिहास का थोड़ा बहुत बदलाव कर रहे हैं, क्योंकि जिन आक्रमणकारियों ने इस देश पर 700-800 वर्षों का आतंक राज चलाया था, जिनके बारे में कि इतिहास की पुस्तकें में झूठ लिख लिख करके कांग्रेसी वामपंथी पोषित इतिहासकारों ने एक प्रोपेगेंडा फैलाया, जिसके बारे में एक दिन पुराना मेरा वीडियो भी देख सकते हैं, जिसमें कि प्रताप भानु मेहता जैसे लिबरल इंटेलेक्चुअल ये स्वयं स्वीकार कर रहे हैं कि 1970 के दशक में आपातकाल के समय इंदिरा गांधी ने वामपंथियों के साथ एक पैक्ट किया था, और उन्होंने मिल करके इतिहास के साथ जो छेड़छाड़ की उसके कारण बहुत गड़बड़ी हुई, बहुत बड़ी समस्या पैदा हुई। ये स्वयं एक लिबरल भारत का स्वीकार कर रहा है, लेकिन इनको लगता है कि इतिहास को यथावत रहने देना चाहिए, क्योंकि वह तो आतंक का समय था नहीं जो 700-800 वर्षों का, जिसे कि अंधकार युग कहते हैं, डार्क एज। भारतीय सभ्यता संस्कृति के बारे में एक व्यक्ति नहीं अनेक लेखकों इतिहासकारों ने कहा है। और ध्यान देने वाली बात यह है कि वीएस नायपॉल को उन्होंने बहुत तरीके से टारगेट किया है। वीएस नायपॉल के बहाने उन्होंने इस मुद्दे को उठाया है कि वुंडेड सिविलाइजेशन ने जो है इस समस्या, इस बात को ट्रिगर किया है भारतीय समाज में, भारतीय बौद्धिक जगत में जो दक्षिण पंथ के हैं, कि वे कुछ परिवर्तन करें। ये कितना मतलब बेजोड़ है ये, मतलब आप देखिए जरा कैसे आदमी रंग बदलता है। रंग बदलना भी नहीं कहना चाहिए, असली रंग निखर करके सामने आ गया है, जो था वो प्रकट हो गया। क्योंकि इसके पहले जो लबादा ओढ़े हुए थे सलमान रश्दी, वह पूरी तरह से अंधड़ में उड़ गया है। एक मत विशेष के कारण पूरी दुनिया में इतना संकट है, लेकिन उससे उनको समस्या नहीं है। समस्या उनको भारत से है, जहां पर कि उनके लिबरल्स उनको बता रहे हैं कि यहाँ भी व्यक्ति की आजादी जो है उस पर संकट है और इतिहास का पुनर्लेखन हो रहा है। ये बड़ी दिलचस्प बात है कि पूरी दुनिया के लिबरल्स एक हो, जैसे कहते हैं ना कि सारे दुनिया के मजदूरों एक हो, उसी तरह से पूरी दुनिया के लिबरल्स एक हो गए हैं और इस चिंता में डूबे हुए हैं कि भारत में बड़ा अन्याय हो रहा है। ये हास्यास्पद तो है ही, दयनीय है, लेकिन एक तरह से ये सबको जो है उद्घाटित कर रहा है, सबके रंग खोल रहा है। आप देखते चलिए, सलमान रश्दी हो या कोई और हो, सीमा चिश्ती हो या कोई और हो, सब एक ही तरीके से बात करते हैं। जो मारा गया, जो शतियों तक जिसके ऊपर अत्याचार हुए, आज भी हो रहे हैं। कश्मीर में आज भी जो है हिंदुओं का जीना असंभव है लगभग, आज भी उन्हें बसाया नहीं जा सका है उनके पुरखों की धरती पर। लेकिन समस्या जो है उनके साथ नहीं है, समस्या दूसरे लोगों के साथ है। तो ये है वस्तु स्थिति।
सलमान रश्दी ने जो अपने ऊपर मुलम्मा चढ़ा रखा था वह उतर गया है और अधिक उसे घिसना भी नहीं पड़ा, वह स्वतः उतर गया है, क्योंकि उन्हें पता चल गया है कि अब अगर एक शब्द भी कुछ बोलने का प्रयास किया तो जो है मामला कुछ ऐसा हो जाएगा कि जीना दूभर हो जाएगा। तो सलमान रश्दी जैसे लेखकों को नमन करते हुए मैं अपनी इस वार्ता को विराम देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद।